साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ऑफिस के अखबार की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब भारत पाकिस्तान सीमा स्थित पुलिस थाना सिडवा हल्का क्षेत्र धोलकिया कारटिया में जब्त अवैध एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री प्रकरण में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। एमडी ड्रग्स बनाने की घटक उपलब्ध कराने वाले मुख्य आरोपी रोहन प्रभाकर गवस पुत्र प्रभाकर चंद्र जोजी गवस, जाति मराठा, उम्र 44 साल, निवासी ए विग मार्बल आरे, मित्तल कॉलोनी के पास मलाड, पुलिस थाना मलाड, मुंबई महाराष्ट्र को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। विशेष पुलिस टीम द्वारा मुंबई महाराष्ट्र से आरोपी को किया गिरफ्तार आरोपी से प्रकरण में की जा रही है गहन से पूछताछ। अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री प्रकरण में अब तक 7 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी, पकड़ी गई फैक्ट्री के बाद बाड़मेर पुलिस की सूचना पर जिला प्रतापगढ़ राजस्थान व रायगढ़ महाराष्ट्र में अपराधियों के विरुद्ध एनसीबी और पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री केमिकल जब्त करने में सफलता हासिल की गई है। तो धन्यवाद साथियों। चलो बाड़मेर पुलिस अधीक्षक से बात करते हैं। मतलब 23/7/2025 को धौलकिया कटिया पुलिस थाना सेडवा में एक बड़ी एमडी की फैक्ट्री हमने पकड़ी थी। तो उसके तार उस समय मुंबई तक गए थे। उसी में एक जो अभियुक्त रोहन, मेन जो अभियुक्त है रोहन कंपनी का मालिक है, रोहन को हमने एसएचओ चोटल के द्वारा वहाँ बॉम्बे से जाके उसको आज गिरफ्तार किया गया, पैसे लिए जाएंगे। उसमें पहले भी इस प्रकरण में 6 प्रकरण, ये 7वां अभियुक्त है जिसको रोहन को गिरफ्तार किया गया, जो रोहन कंपनी का मालिक है। इसके पूर्व एनडीपीएस के 4-5 मुकदमे पूर्व जो कंपनी में जैसे नेटवर्क से जो हमने सेडवा में जो एमडी की फैक्ट्री पकड़ी थी, उसके बाद उन्होंने बॉम्बे में पकड़ी, प्रतापगढ़ में पकड़ी और हुई। अब इसको आज माननीय न्यायालय में पेश करके पीसी रिमांड लिया जा रहा है। भाई उसने और भी कहाँ भारत में किस किस जगह जो ये जो कंपनी एमडी की बनी कहाँ माल सप्लाई की जाए, तो उसको हमने गिरफ्तार करके उसे पीसी लेके पूछताछ करें। तो इसकी क्या भूमिका, ये किस तरीके से, मतलब इसकी मेन भूमिका जो इसमें जो एमडी बनाने का जो केमिकल आता था, जो भी 5-6 फैक्ट्री अपने प्रतापगढ़, बॉम्बे जहाँ भी पकड़ी गई, भोपाल पकड़ी गई, जो मेन कंपनी में ये था जो केमिकल जाते थे जो एमडी बनाने के, वो सप्लाई करता था। तो इसमें जैसे आपने अब तक की जांच के अंदर कितने आरोपी, मतलब अभी तक हमने लगभग 7 आरोपी पकड़ लिए और 7 एक और नामजद किए गए हैं और भी कड़ी बढ़ सकती है। उसमें जो मेन जो इसका जो फार्मूला था एमडी बनाने का, जो रोन कंपनी वाला था, जो पहले हमने और पकड़ा था, उसी को पकड़ा। तो इससे अभी पूछताछ करेंगे। 7-1 दिन का माननीय न्यायालय में अभी पेश करके इसका एसएचओ चोटन रिमांड ले रहे हैं। उसमें कहाँ और भी भारत में कहाँ सप्लाई किया है, उस पर पूछताछ। फिर एक इंजीनियर भी है जो अभी तक फरार है। इंजीनियर है, एक शिवा नाम के एक व्यक्ति था, उससे भी पूछ के इसमें पहले इनकी कंपनी में काम किया है, उड़ीसा का था। तो उसमें भी हमारी टीम लगी हुई है, एनसीबी, डीआरआई पूरी टीम लगी हुई है, क्योंकि पूरे इनका नेटवर्क भारत में था। तो उसमें को भी शीघ्र गिरफ्तार। अच्छा, जो एक इनामी आरोपी था जो दिनेश विष्णु करके था, वो उसको पकड़ लिया। अभी रमेश था, एक इनामी पकड़ लिया, उसमें भी हम लग रहे शीघ्र सफलता में। हमारी टीम अभी लगी हुई है सारी, डीआरआई है, एनसीबी है, जो अपने एनटीएफ का जो अपना गठन है स्टेट का, वो सारी लगी हुई, तो उसमें भी शीघ्र गिरफ्तार। तो ये पूछताछ में क्या बताया, किस तरीके से ये मतलब जगह चिन्हित करते थे, क्या यह पूरा एक केमिकल का था जिसमें जैनेंद्र जो पकड़ा था, इसका केमिकल जो शिवा था किस तरह बनती थी। यहाँ के जो पहले जो भी एमडी के तस्कर अपने जो राजस्थान के, ये अलग अलग ये थे, तो इनका एक कोई फार्मूला पूरा मिल गया भाई किस तरह जो सप्लाई होती। तो इस हिसाब से कई जगह फैक्ट्री लगाने की कोशिश, जो अपने सेडवा है लगाते ही हमने तुरंत कार्रवाई की। उसकी सूचना पर रायगढ़ महाराष्ट्र में भी हुआ, प्रतापगढ़ में हुआ, भोपाल में हुआ, कार्रवाई हुई। तो इनको एक पूरा फार्मूला मिलने के बाद जो भी बड़े तस्कर थे बड़ी स्पीड से इस कार्रवाई में लगे हुए थे, तो इसको इनको पूरा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। तो जो और भी इसमें जो भी हो गए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, इस पर कितना समय लगा इसको पकड़ने में? नहीं, अभी 23/7 का है, अभी समय 23/7/2025 का ही है। इस पर कोई इनाम घोषित हुआ था? नहीं, इस पे इनाम घोषित नहीं हुआ था। सर, ये जो एमडी के तस्कर हैं, क्योंकि हालांकि हमने फैक्ट्रियाँ पकड़ ली, सब कुछ हुआ, लेकिन
सरहद के अंदर ऐसे युवाओं के अंदर ये लत जो है वो बहुत फैली हुई है, तो इसको लेकर कैसे तोड़ने को नहीं, इसका तोड़ने का हम जैसे भी बिल्कुल आपकी ये बात सही है। हमने अभी 3-4 दिन में ही कम से कम 10-15 कार्रवाई की है, जो बड़ी एमडी की या स्मैक की है, युवाओं में जो लत लगी हुई है, जो कार्रवाई की है। हम इनको यही कर रहे हैं, जो भी इस तरह के तस्कर हैं इनके 107 में संपत्ति जब्त कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई चल रही है, और 68 ऐप में हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो इस तरह के जो बड़े बड़े तस्कर हैं जो अंतरिम जमानत पे आ गए, तो उनकी जमानत खारिज की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में करने के वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी पूछताछ में कहीं बताया कि और भी कहीं फैक्ट्री लगाने का प्लान पूछताछ अभी माननीय न्यायालय में भी पेश करके उसको लेंगे, फिर विस्तृत पूछताछ करेंगे। तो भाई इसने और भी किस किस जगह में जहाँ से माल सप्लाई किया लिया है, जहाँ फैक्ट्री की संभावना, क्योंकि एमडी अभी भी एमडी की कहीं ना कहीं पकड़ते हैं कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं से तो माल सप्लाई हो ही रहा है। भाई किस कोने में लगी हुई है, इसके बारे में विस्तृत पूछताछ। इससे अंदेशा जताया जा सकता है कि हो सकता है इस तरीके की रैकेट कोई और हो, एक रैकेट हमने क्रैक किया लेकिन और हाँ नहीं, इस तरह का बिल्कुल रैकेट है, क्योंकि अभी हमने माल पकड़ा है, जैसे यहीं हमने बाड़मेर में भी पकड़ा है, आधा किलो एमडी का आया, और भी आया है। तो कहीं ना कहीं जो भी पकड़ रहे हैं, अभी साहिला में एनसीबी वाले का है, वहाँ पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं और दूसरा रैकेट भी है जो जहाँ कहीं से कैसे इनके माल सप्लाई हो रहा है। सर जैसे महाराष्ट्र में जो ये आदमी महाराष्ट्र का है, यहाँ बाड़मेर तक कैसे पहुंचा, इसके बीच में किस तरीके नहीं, बाड़मेर में तो जयंत चंद्र शुक्ला था, जो जानकारी थी, जो रमेश जो 1 लाख का इनामी है, 2018 से ही पहले जोधपुर में फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जब से वांटेड चल रहा है। तो उनका कोई ना कोई तार जुड़े हुए, तो उसके थ्रू जैसे भी गया, उनको पैसा दिया, सप्लाई किया, उनको लेके आया। उनका इंजीनियर आया, राजस्थान के अपने जैसे बॉर्डर के अलग अलग कोने में जगह देखी, फिर कहाँ जैसे धौलकिया जो कोटिया में जो जगह देखी, तो वहाँ उसमें फिर उसमें तुरंत ही कार्रवाई होगी। तो इन्होंने पूरा एरिया देखा हुआ, तो इनको जो भी तस्कर है, तो ये भी जयंत चंद्र शुक्ला पहले भी ऑलरेडी जेल जा चुका है। तो कहीं ना कहीं सारा इनका जो भी एनडीपीएस वाले जो तस्कर थे, उनसे उनके संपर्क थे। थैंक यू।